ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाकाल एस्ट्रोलॉजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य और चंद्रमा की युति बहुत ही शुभ मानी जाती है। सूर्य और चंद्रमा की युति बहुत ही शुभ मानी जाती है। कुछ लोग इस युति को अशुभ भी मानते हैं। जब ये दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं तो यह समय सिर्फ राशियों के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए भी चुनौती भरा रहता है। आइए जानते हैं कि यह योग किस प्रकार से आपके लिए शुभ और अशुभ रहने वाला है, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, ये आपके लिए क्या क्या लाभ पहुंचाने वाले हैं ये योग। साथ ही चतुर्थ ग्रह योग बन रहा है मीन राशि में, वो क्या लाभ पहुंचाएगा। सूर्य जब उच्च के आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र में व्यतिपात योग को थोड़ा कठिन और संवेदनशील समय माना जाता है। यह योग तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 360 डिग्री पर विराजमान होते हैं। दोनों ग्रह एक खास स्थिति में आमने सामने होते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2026 में 25 अप्रैल को बनने वाला यह योग कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। 25 अप्रैल से शुरू होगा और मई के लास्ट तक आपको सावधानी रखनी है। ऐसे में इन राशियों के लिए थोड़ा सा संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी राशियां हैं। सबसे पहली है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय पैसों के मामले में सावधानी रखने का होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान दे सकता है, इसलिए निवेश से पहले अच्छी तरह सोच समझ के विचार करें। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जिससे मानसिक तनाव रहेगा। कामकाज में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, धैर्य से काम लेना है। कन्या राशि के लोगों को इस समय अपने व्यवहार और काम दोनों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। ऑफिस में किसी से बहस या गलतफहमी हो सकती है, जिससे आपकी छवि पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। काम पूरे होने में देरी हो सकती है, जिससे मन परेशान रहेगा। किसी की बात पर ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से बचें। शांत रहकर के स्थिति को संभालें। सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है और खासकर तनाव से दूर रहना है। आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में वृश्चिक राशि वालों को बहुत ध्यान देना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ करके पैसा लगाना है। पूरी तायछान करने के बाद ही आपको आगे कदम बढ़ाना है। चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को इस दौरान आपकी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना है। पुराने रोग दोबारा आ सकते हैं, इसलिए समय पर इलाज और सावधानी जरूरी है। मानसिक शांति बनाए रखें। परिवार और रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। खर्चे बढ़ने की संकेत हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। ऐसे में फिजूल खर्चे से बचना है और प्लानिंग के साथ पति पत्नी मिल कर के चलें। मीन राशि पांचवी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोगों को इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। किसी नए व्यक्ति पर जल्दी भरोसा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। काम से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। किसी बड़े निर्णय को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये 5 ऐसी राशियां हैं जिनको एक महीना बहुत संभल कर के निकालना है। जो चीज़ें बताई हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, पहले सोचें उसके बारे में। पति पत्नी मिलकर के बातचीत करें, घर वालों से बातचीत करें, तब आके कदम बढ़ाएं। साथ ही भगवान की पूजा जरूर करते रहें। भगवान की पूजा पाठ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, कारोबार बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में खुशियाँ और तरक्की आएगी। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये राशियाँ हैं जिनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।